इमरान भाई, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि एवन फील्ड अपार्टमेंट किसके हैं। भाईजान उनसे सारे जग पता किन्ने ने शहबाज शरीफ को देखें। शहबाज इनका ना बड़ा अजीबोगरीब कहानी है। कीनिया को उन्होंने आपके लिए फोन भी किया है। कीनिया के सदर को नहीं, वो अरशद शरीफ इनके आसाब पे सवार है। ये एक्चुअली कुछ भी इनसे सवाल करें, इनके दिमाग में अरशद शरीफ शहीद जो है वो इनके आसाब पे सवार है। तो वो इसलिए मुझे कीनिया में उन्होंने मिक्स कर दिया। मैं कीनिया विनिया कोई नहीं गया, मैं यहीं पे था। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक दूसरे को ओन ही नहीं करते। बड़ा भाई छोटे को ओन नहीं करता, छोटा बड़े को ओन नहीं करता, भतीजा चाचे को ओन नहीं करता, चाचा चाची को ओन नहीं करता। ये एक दूसरे को ओन ही नहीं करते। कोई किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और रल के खाने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इक्तदार में आने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही आप इनसे कहेंगे ना जी वोट चाहिए, मियां साहब बहुत अच्छे हैं। जैसे ही आप वोट की बात करेंगे, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी भतीजी बहुत अच्छी है, मेरा चचा बहुत अच्छा है, मेरा भांजा बहुत अच्छा है, सबकी तारीफें ये करेंगे इकट्ठे होकर। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे ना हिसाब दो, तो यार वो अपना देगा, वो अपना देगा, वो अपना देगा, वो अपना देगा, किसी को कोई। यानी इमरान खान से इन्होंने हिसाब उन बंदों का भी लेना है जो अब इनकी जमातों में शामिल हो चुके हैं, लेकिन खुद अपने खून के रिश्तों का हिसाब इन्होंने नहीं देना। तो ये जब भी आप इनसे हिसाब किताब की बात करेंगे ना, इनका हिसाब बड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर। सर आप इनको श्योरिटी दे दें कि मैं वापस आऊंगा पाकिस्तान, तो शायद आपको इजाजत मिल जाए। तो इस तरह की किसी उन्हें पता है ये मुझे श्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आज कहूँ ना कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ मुल्क से, तो मुझे फौरन भेज देंगे। मसला ये मैं वापस आ जाता हूँ। लेकिन आपको सियालकोट से भी क्यों गिरफ्तार किया था, अगर इनको पता था? वो भी मैं बाहर ही आ रहा था, उस दिन भी मैं चाहता चला जाता। मैं एयरपोर्ट से निकल रहा था जब गिरफ्तार हुआ। मुझे पता चला मेरे घर में छापे पड़ रहे हैं, तो मैं बाहर आ गया। वो गया वापस आया, आगे कहता जी मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना। एक पर्ची से पढ़ के उन्होंने कह दिया। फिर उम्मीदवार खड़े हुए जी दो, इकबाल शाह साहब और उनके वालिद साहब, दो उनका आमिर इकबाल शाह और उनके वालिद इकबाल शाह, ये उम्मीदवार थे। तो ये गायब हो गए, वापस आए। इन्होंने कहा जी हम भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे जहांगीर तरीन के मुकाबले में। फिर एक खातून खड़ी हुई इफ़त साहिबा, उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ जहांगीर तरीन के मुकाबले में। उन्होंने जैसे ही कैंपेन शुरू की और कुरान पाक पे हलफ लिया, 3 तारीख को, 4 तारीख को वो भी गिरफ्तार कर दिया गया उनको, बगैर किसी वारंट के और किसी मुकदमे के, बकौल उनके। और फिर अगले दिन उनका भी स्टेटमेंट आ गया कि मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ रही, दस्तबरदार हो गई हूँ जहांगीर तरीन के मुकाबले में। तो मेरे ख्याल में उनके बेटे को भी उनका एमएनए बनना पसंद नहीं आएगा। यानी उनके बेटे ये कह रहे थे एक ट्वीट के अंदर कि औरतों का एहतराम किया जाए और ये गंद जो है ये ना किया जाए पाकिस्तान में, इसके खिलाफ खड़ा होना होगा और इस तरह के फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। तो बात यह है कि अपने अब्बू से पूछें कि 4 तारीख को एक औरत उठाई जाती है जो उनके अब्बू का मैदान में मुकाबला कर रही थी, और 5 तारीख को वो इनके अब्बू के मुकाबले से बाहर निकल गई। तो अगर अब्बू को ऐसे ही बनाना है इन्होंने मेंबर कौमी असम्बली, तो ये बाप बेटा तो एक दूसरे को फेस नहीं कर पाएंगे, तो बाहर अवाम को कैसे करेंगे? अगर ऐसे जीतना है ना, तो फिर जहांगीर तरीन साहब अपने नाम के साथ शरीफ लगवाएं, फिर तो बनता है कि उनका भी ऐसे जीतना।